आप सभी को हमारा नमस्कार और आप सभी का हमारे संस्था गौ माता मित्र समिति में हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम संस्था का एक संक्षिप्त परिचय देते हैं, जिससे कि संस्था के कार्यों एवं उद्देश्यों के बारे में आपको जानकारी मिल सके। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, जिसे अंत तक ज़रूर देखें और आपसे निवेदन है कि अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बतावें, ताकि हमें आपके उच्च विचारों से हमारी इन योजनाओं को सफल बनाने में सहयोग मिल सके। हम सिर्फ और सिर्फ गौ माता की आज की जो दुर्दशा है उसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम सभी ऐसे गौवंशों को सुरक्षित गौशाला में रखकर सेवा करना है। तो आइए संस्था के उद्देश्यों के बारे में आपको अवगत कराते हैं, जिसमें पहला है बेसहारा गौवंशों की रक्षा एवं सेवा एवं समस्त जीव जंतु की सुरक्षा करना। दूसरा है शिक्षा। तीसरा बेरोजगारी दूर करना। चौथा पौधारोपण एवं वृक्षों की रक्षा करना। पांचवा पर्यावरण सुरक्षा। छठवां असहाय लोगों की सहायता करना। सातवां अन्य समाज कल्याण कार्य करना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारी धर्म ग्रंथ रामायण, गीता, पुराण आदि सभी में गाय को माता क्यों कहा गया है? क्यों किसी अन्य जीव को माता नहीं कहा गया? इसी का जवाब हम आपसे भी कमेंट के माध्यम से जानना चाहते हैं। क्या पूरी पृथ्वी में ऐसा कोई प्राणी है जिसका दूध पृथ्वी के प्रत्येक जीव जंतु पी सके, जो सबके लिए बना हो, जिसका मूत्र औषधि का कार्य करे या किसी का मल ईंधन या खाद के रूप में उपयोग हो सके? कोई ऐसा जीव होगा तो आप भी हमें ज़रूर बतावें। संसार में मात्र गौ माता ही है जो सभी जीव जंतु के भूख मिटाने के लिए पौष्टिक भरा दूध देती है, जिसमें सभी के शरीर के अनुसार संतुलन बनाने का गुण विद्यमान है। गौ माता के ही मल मूत्र से औषधि का निर्माण होता है, जो सभी असाध्य रोगों का नाश करने में सक्षम होता है। गौ माता के मूत्र में स्वर्ण भस्म पाया जाता है, जो कि शरीर के सभी रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इनके सेवा करने मात्र से अनेकों बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा और इसी कारणों से इनको बचाने के लिए एक गौ चक्र का संचालन करने की योजना हमारी गौ माता मित्र समिति ने बनाया है, जिससे पूरे प्रकृति के सभी जीव जंतु के लिए लाभकारी होगा। यदि हमारी योजनाएं आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें, ताकि हमारी सभी जानकारी आपको पहले मिल सके। तो आइए हम एक एक करके सभी उद्देश्यों की जानकारी देते हैं कि इसकी पूर्ति कैसे होगी और इसमें घर के प्रत्येक सदस्यों की क्या अहम भूमिका होगी एवं सभी का सहयोग क्यों ज़रूरी है। हम इस कार्य को 2018 से कर रहे हैं और संस्था का पंजीयन रायपुर फर्म एवं सोसाइटी रजिस्ट्रार कार्यालय से 13 अगस्त 2018 को करवाए हैं, जो कि पत्थल गांव के पते पर रजिस्टर्ड है एवं वर्तमान में हमारा ऑफिस रायगढ़ में HIG 1 फातमी नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सर्किट हाउस के पास है। आज के समय में हमने पाया कि लोग गौ माता के प्रति इतने चिंतित नहीं हैं जितना कि मूर्ति पूजा और धर्म के लिए हैं। मूर्तियों एवं धर के लिए लोग मारने काटने के लिए उतारू हो जा रहे हैं, वहीं गौ सेवा के लिए कोई आगे नहीं आ रहे हैं। क्या इससे हमारे धर्म की रक्षा नहीं होगी? और बहुत लोगों ने तो गौ सेवा करने का ढोंग करके जगह जगह गुल्लक रखकर प्रति माह दान देने का धंधा भी खोल रखा है और एक भी गौशाला का संचालन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी से आग्रह है कि बिना गौशाला का प्रमाण देखे किसी को भी दान ना देवें। एक केला या एक रोटी खिलाकर सैकड़ों फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं, थोड़ा करके अधिक का दिखावा करते हैं। कुछ लोगों ने तो अपना अपना एरिया बना लिया है कि ये हमारा एरिया है, यहाँ गौ सेवा हम ही करेंगे और प्रचार प्रसार करने में बाधा डालते हैं, क्योंकि उनको डर है कि उनकी दुकान बंद ना हो जाए। हमने अपने इतने दिनों में यही देखा है और ऐसे लोग आगे भी बहुत मिलेंगे। लोगों से चंदा लेना और उसका दुरुपयोग करने के कार्य करते हैं और अपने आप को गौ सेवक समझते हैं। 5 क्विंटल चारा को 10 क्विंटल रजिस्टर और सोशल मीडिया में दिखाने का कार्य करते हैं।
इन्हीं फर्जी गौ सेवकों के कारण जो सच में इस कार्य में लगे हुए हैं उनको सही सहयोग नहीं मिल पाता है। और कुछ लोग यदि चंदा दे भी दें तो 1 से 2 बार से ज़्यादा दान नहीं करते हैं। भले ही प्रत्येक वर्ष मूर्तियों की स्थापना के लिए, जिसमें गणेश पूजा, दुर्गा पूजा एवं सभी देवी देवताओं की प्रतिमा के स्थापना के लिए, 5 से 10 दिनों के दिखावे की पूजा पाठ के लिए, पंडाल आदि के लिए हजारों लाखों रुपए तक दान दे जाते हैं, जिसे सिर्फ 5 से 10 दिनों में खर्च कर दिया जाता है। क्या होता है आपके दिए हुए चंदों का, ये तो आप भी भली भांति जानते हैं। जो कुछ दिनों की भक्ति में लीन होने का ढोंग करते हैं, भगवान की प्रतिमा के विसर्जन के दिन नशा करके डीजे में अश्लील फिल्मी गानों पर डांस करते हैं। रात को भजन कीर्तन जगराता के नाम पर अश्लील गानों पर उसी मंच पर नाच गाना होता है। क्या यही हमारी संस्कृति है? कौन रोक लगाएगा इसके ऊपर? ऐसा होना चाहिए जो कि सिर्फ भजन कीर्तन के गानों पर बिना किसी नशा किए बढ़िया भक्ति भाव से मूर्ति का विसर्जन करने जाना चाहिए। इसके लिए पहले जो गाना बजाया जा सकता है उसकी लिस्ट बनाकर अनुमति लेना चाहिए, और जो ऐसा नहीं करता उसके पूरे डीजे सहित गाड़ी या जो भी उपकरण हो उसे तुरंत जब्त करके उस पर भारी जुर्माना से दंडित करना चाहिए। पर ऐसा न करके जीवित गौ माता भूखे प्यासे बिना किसी स्थान के कहीं भी भटक रही है। इनके सहारे के लिए किसी के पास 1 रुपया तक नहीं निकलता। ऐसे सनातनी हैं हम, और हम मंदिरों में गौ माता की जय बोलते हैं, गौ हत्या बंद करो कहते हैं, ये नारे लगाते फिरते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर मंदिर और पंडालों के बाहर हमारी गौ माता भूखी प्यासी रोगग्रस्त तड़प तड़प कर मर रही है। उनका किसी को ध्यान नहीं, जबकि जिस धर्म ग्रंथ शास्त्रों में मूर्तियों की स्थापना एवं पूजा पाठ के बारे में बताया गया है, उसी में यह भी बताया गया है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय को लक्ष्मी माता भी कहा जाता है। तो क्या यह गलत है? और यदि सही है तो फिर क्यों इतना बहिष्कार किया जा रहा है? क्यों दिन दहाड़े कत्ल खाने में कत्ल किए जा रहे हैं? क्या इसका विरोध नहीं करना चाहिए? क्या सही सनातन धर्म की यही पहचान है? अपने आप को सनातनी हिंदू कहने से पहले खुद विचार कर लें, क्या हम सच में हिंदू हैं? यहाँ ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं और धरातल पर उतरकर कार्य करने वाले बहुत कम हैं, और कोई कर भी रहा है इसका सहयोग करने के बजाय उसको कैसे नीचा गिराया जाए, कैसे किसी की योजनाओं को बिना जाने बुरा भरा बोलने से पीछे नहीं हटते। हमारे देश के नेता, मंत्री, अधिकारी लोग भी गौ माता को सिर्फ राजनीति और भ्रष्टाचार का मुद्दा बना लिए हैं। करना कुछ नहीं है, नहीं तो एक भी नेता और अधिकारी बता दे जिसका 1-2 गौशाला हो। क्या इनके पास सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए समय है? गौ माताओं के लिए कोई योजना, कुछ अच्छा करने का समय नहीं है? इसी सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमारी समिति द्वारा सर्व अधिकार सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें हमें प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य की सहयोग की आवश्यकता है। हमने इतने दिनों में जो देखा है और जो पाया है उसमें हमें हर रोज यह माह कोई दान नहीं देगा, इसीलिए हमने तरीका बदलकर कार्य करने योग्य डिजिटल तरीके से योजनाएं बनानी शुरू करी, कार्य करना शुरू किया, जिसमें परिवार में हर महीने राशन, सब्जी, मोबाइल, बिजली बिल एवं अन्य ऐसे खर्चे जो हर महीने करना अनिवार्य है की सुविधा, प्रत्येक परिवार की खरीदी पर छूट एवं वस्तु एवं सेवाओं की बिक्री या किराए पर देने पर उचित लाभ व साथ ही साथ घर के सभी प्रकार के कबाड़, जिसमें लकड़ी, ईंट, लोहा, टीना, प्लास्टिक, पुराने कपड़े आदि के लिए विशेष आदान प्रदान के सिस्टम, साथ प्रत्येक गांव में एक मिनी मंडी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होगी। हर परिवार को लाभ देने की योजना तैयार किए हैं, जिससे प्रत्येक परिवार को लाभ मिल पाएगा, जिसमें सभी को मुफ्त शिक्षा, घरेलू दैनिक उपयोगी वस्तुओं को, माता बहनों को प्रत्येक गांव में प्रशिक्षण, सस्ते एवं शुद्ध उत्पाद, किसानों को खेती में उपयोगी मशीनें के किराए पर छूट, खाद, बीज, दवाई आदि सभी पर उचित छूट के साथ में प्रत्येक बेरोजगार को उनके कार्य, हुनर, योग्यता अनुसार
नौकरी दिलाने में सहयोग के बदले गौ माता मित्र समिति की सदस्यता ग्रहण करने की आवश्यकता है, जिसमें मात्र 100 रुपये मूल्य या इससे अधिक स्वेच्छा अनुसार राशि वस्तु दान करके सदस्यता के लिए ग्रहण किया जा सकता है, जिससे जीवन भर के लिए सदस्यता मिल जाएगी। और सबको छूट देने के बाद भी अगर 1 रुपये का लाभ संस्था को होगा तो बहुत है। हमें एक परिवार से 1 रुपया हर महीने मिल जाएगा, जो कि दान रूप में मांगने से शायद नहीं मिलता। हमारे सभी उद्देश्यों को अलग से वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें, जिससे कि सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइव वीडियो को देख पाएंगे कि कैसे हम इन सभी योजनाओं को एक दूसरे से जोड़कर एक गौचक्र का संचालन करने वाले हैं, जो कि आज से पहले प्राचीन समय में किया जा रहा था। हमारे द्वारा प्रथम चरण में प्रचार प्रसार और सदस्यता बनाने का कार्य पूरे छत्तीसगढ़ भर में किया जा रहा है। दूसरे चरण में प्रत्येक ऐसे स्थान जहां नदी जंगल एक साथ हों, किसी भी व्यक्ति की बंजर जमीन की खोज कर उसमें प्राकृतिक रूप से पैरा, घास, पत्ते, बांस, बल्ली आदि की सहायता से गौशाला का निर्माण की तैयारी करना है। प्रत्येक गांव से गौशाला में उचित व्यवस्था के लिए 20 से 25 बेरोजगार भैया दीदी लोगों को रोजगार देना है, जिसमें चारा उठाना, घास काटना, गौवंशों को गौशाला तक सुरक्षित पहुंचाने का कार्य करने के लिए चयन किया जाएगा, ताकि एक भी पैरा का अंश जलाने से पहले उठाया जा सके। चरवाहा के लिए प्रत्येक गौशाला में 10 से 20 व्यक्तियों का साथ होगा। 20 से 25 कुत्तों को भी चराने हेतु ट्रेनिंग देना अनिवार्य है। सर्वप्रथम नेशनल हाईवे से और रोड में बैठने वाले गौवंशों को ले जाने के लिए संबंधित गांव शहर के मुखिया लोगों के साथ मीटिंग करके ले जाने का कार्य पूरा करना है। प्रत्येक गौशाला में स्कूल, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम के साथ में गौशाला संचालन के लिए आवक के लिए प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना करना। प्रत्येक गौशाला की दूरी लगभग 30 किलोमीटर की होगी, जहां 15 किलोमीटर तक चारों तरफ से लोगों को व गौवंशों एवं चारा योग्य सामग्री को एकत्रित किया जा सकेगा। प्रत्येक ऐसे गांव का चयन करना जहां सिर्फ एक ही फसल की खेती करते हैं, उनको अन्य फसलों की खेती के लिए उचित प्लानिंग कर उनको खेती में सहयोग एवं संपन्न करने की योजना है। जिस गांव में 50 से 100 मेंबर हो जाएंगे, वहां मिनी मंडी के संचालन के लिए उचित स्थान का चयन प्रक्रिया, साथ ही साथ एक मिनी मंडी संचालन के लिए योग्य व्यक्ति का चयन करना है। हमारे द्वारा प्राचीन काल से चली आ रही योजना को आधुनिक रूप से करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य में हमारे समिति के संचालनगण, सदस्यगण, कर्मचारीगण दिन रात लगे हुए हैं और आप सभी से भी यही उम्मीद करते हैं कि आप हमें सहयोग देंगे। प्रत्येक घरों में जागरूकता लाने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किसी की याद में कोई कुछ स्मृति निर्माण कार्य करना चाहते हैं तो एक गौ माता के लिए शेड या खाने का पात्र भी बनवा सकते हैं, ताकि जिनके लिए बनवाया है उनको भी हमेशा शांति मिल सके, क्योंकि हम सब ने गौ माता का ही दूध पिया है और दूध से बने हुए अन्य वस्तुएं जैसे दही, पनीर, खोआ, घी, मिठाई आदि का सेवन किया है और कर रहे हैं। हम सब गौ माता के ऋणी हैं। आज आप किसी भी रोड में निकल जाइए और मात्र 100 किलोमीटर की दूरी तय कीजिए, आपको कम से कम 5 गौ माता के शव दिखाई दे ही जाएंगे। 4-5 कुत्तों के शव भी दिख जाएंगे। इसके जवाबदार कौन है? हम मानव ही हैं, जो इनको मतलब के लिए उपयोग किए और जब हमारी बारी आई तो घर से निकाल दिए। हमारे विज्ञान ने एक तरक्की की है कि बिना माँ बने किसी भी गौवंश या भैंसों के खून को इंजेक्शन लगाकर दूध बनाने व निकालने की तरकीब बन जाए। बिना किसी गौवंश समय से पूर्व कृत्रिम गर्भदान कर जल्दी से जल्दी दूध निकालने की तरकीब है। गौवंश के बच्चों को माँ के दूध से वंचित कर उनके ऊपर प्रयोग करके सारा दूध मशीन द्वारा निकालने की तरकीब है। नकली दूध बनाने की तरकीब है। क्या आपने कभी सोचा है जो दूध आपके यहाँ आता है वह शुद्ध है भी या नहीं? क्या आपके मन में कभी सवाल आया है कि जिससे दूध लेते हैं उसके पास कितनी गाय है
और कितना दूध की सप्लाई वो करता है। अगर हिसाब सही बैठा तो गौ माता का धन्यवाद करना, नहीं तो आपको दिए जाने वाला दूध है वो जहर है, जिसमें बेचने वाले का सिर्फ लालच छुपा हुआ है। इंसानों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया, फलस्वरूप इंसानों की आयु कम होती जा रही है। चाहे कितना भी विज्ञान तरक्की कर ले, जो शुद्ध है वही आपको स्वास्थ्य और लंबी आयु दे सकता है। भगवान प्रकृति का संतुलन अपने हिसाब से बना ही लेंगे, भले ही बाढ़, भूकंप, कोरोना जैसे कोई भी महामारी क्यों न लानी पड़ी। क्या यही हमारी तरक्की की निशानी है? क्या हम इन बेजुबानी के लिए कोई विकास कार्य नहीं कर सकते जिससे ये बेजुबान खुश रह सके? एक पल का समय निकालकर सभी सोचिएगा ज़रूर, अगर गौ माता के वंशज पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा धरती का? आपकी सुबह की चाय कॉफ़ी से दूध गायब हो जाएगा। कहाँ से दूध आएगा और कैसे? आपके बच्चे के लिए पौष्टिक भरा दूध का गिलास खाली हो जाएगा, साथ ही दूध का पाउडर भी नष्ट हो जाएगा। प्रत्येक त्योहारों, पूजा पाठ में मिठाई से सजने वाली थाली, उसे तो मिठाई ही गायब हो जाएगा। मिठाई के बदले में क्या प्रसाद लगाएंगे आप? पूजा पाठ के स्थान में गोबर, गौमूत्र के बदले किसका उपयोग करेंगे? कृष्ण जन्माष्टमी में करोड़ों के पंडाल में खर्च करने से मेला लगाने के बाद भगवान को माखन का भोग कैसे लगा पाएंगे? प्रत्येक सोमवार नव शिवरात्रि के समय शिव जी पर चढ़ने वाला गौ माता के दूध के बदले किसका दूध चढ़ाएंगे? नागपंचमी में नागदेव की पूजा करने के लिए दूध कहाँ से लाएंगे? प्रत्येक धार्मिक कार्यों में होने वाले हवन के लिए घी कहाँ से आएगा? हम अपना जीवन धन्य मानते हैं क्योंकि भगवान ने हमें इस कार्य के लिए चुना है। और अंत में इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सभी की सहयोग की कामना है। इसके साथ आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए हमारे साथ प्रेम से कहिए, जय गौ माता, जय भारत माता, भारत माता की जय हो।